हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए, ये हुकूमत है। इस भी आंसू आ रहे हैं इस मुल्क के ऊपर ना। ये आने वाली इतनी तबाही हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में 10,000 के पीछे बंदा मारेंगे जो अगर ऐसे ही हालात रह गए ना। तो इतनी कुर्बानियों के बाद क्या पाकिस्तान ने सब कुछ दिया? नहीं है, मांसवाई खाने का एक ढंग बनाया हुआ है। दुनिया या अरब ममालिक हो गए, उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं। उनके साथ सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं। तमाम के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुक इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं। उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इंडिया हमारा भी दुश्मन है और फिर तालिबान के साथ भी हमारी जो है वो थोड़ी सी बनी हुई है। अब तक ये नारा लग रहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बना हुआ कश्मीर। आज तो खैर उन्होंने पाकिस्तान, गैरतमंद पाकिस्तानियों की गैरत की धज्जियां उड़ा दी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अपने मकासद को हल करने के लिए किस तरीके से लड़कियां को, पाकिस्तानी बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूं कि अब इससे आगे क्या देखना होगा, इससे आगे अब इमरजेंसी है। हेलो दोस्तों, भारत और विश्व न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में आप तो देख ही लिए होंगे कि पाकिस्तान के एक बुजुर्ग ने पाकिस्तानी हुकूमत की किस प्रकार पोल खोल कर रख दी है। आज पाकिस्तान की आवाम को रोटी नसीब नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत आज तक केवल पाकिस्तान को खोखला करने का काम किया है और जो भी पाक को थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश किया है उसे ऊपर पहुँचा दिया गया है। आज का वीडियो आपको पाकिस्तान की वास्तविक छवि को दिखाएगी कि आज के पाकिस्तान में वास्तव में क्या क्या हो रहा है, क्यों लोग पाकिस्तान में रहकर मोदी की जयकारा लगा रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का शानदार और लाजवाब वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंकल, मुझे ये बताइएगा कि आपने सारे सवाल तो सुने हैं मैंने जो अंकल से किए हैं। आप दोनों मेरे मोहतरम हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर आए हैं और विज़िट कर रहे हैं। मैंने बहुत से कश्मीरियों से सवाल किए हैं। अभी जो मुद्दा यहाँ पर इस टाइम मेरा है कि क्या गुजारा हो रहा है इस तरह की महंगाई के अंदर, इस तरह की सिचुएशन के अंदर, क्या सब्सिडी मिल रही है? मुतनाज़ा इलाका है कश्मीर, गवर्नमेंट की जानब से क्या मिल रहा है यहाँ पर? हमें कुछ भी सब्सिडी कोई नहीं मिल रही है। पहले जो हमारा ये किस पे रोड बंद होया सजियस्त आज़ाद कश्मीर होता है, ज़िला नीलमदा पहले 13 साल हमने क़यामत के दिन गुजारे हैं। ये फायरिंग नामक खोली हुई थी, वहाँ वो उनको लॉन्च करते थे आगे उनको मुजाहिदों को, तो हमारे रोड भी बंद, हमारी जानें भी खतरे में पड़ी हुई थी। हमने खुदा की कसम बाजी बर्फ़ों में, बारिशों में यहाँ तक बर्फ़ आती रही। अपने बीमारों को कांधों के ऊपर उठाकर हम मुजफ्फराबाद लाए, लेकिन इतना मुश्किल का हमने वक्त गुजारा है जिसका अंदाज़ा ही गल नहीं। 12 साल वो बेचारा आया, जनरल ये अपना परवेज़ मुशर्रफ साहब आया, इसने खुदा जाने क्या मायदा किया, रोड खोला तो हमने खुदा की कसम हमने सदके दिए हैं। अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होकर हमने खुदा से माफ़ी मांगी है। इतनी कुर्बानियों के बाद क्या पाकिस्तान ने सब कुछ दिया? नहीं है, मांसवाई खाने का एक ढंग बनाया हुआ है। कश्मीरी उधर मार रहे हैं, हम इधर मार रहे हैं। सिर्फ ये सिर्फ खाने का इन्होंने एक मजाक बना रखा है। सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर। कश्मीर की आज़ादी नहीं हो रही है, ये हम गरीबों लोगों को मरवा रहे हैं। आप इतनी महंगाई है, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं, हम तो मार गए। हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अंकल, आपने बहुत बड़ी बात की। आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना। अगर आप मुझे बताएं कि हम जम्मू कश्मीर में नज़र डालें, इतनी ज़्यादा तरक्की आज अगर वो आज़ाद नहीं भी है, मान लेते वो आज़ाद नहीं है, रोटी तो 2 टाइम की बहुत खुशी से खा रहे हैं या नहीं खा रहे? इंडिया के अंदर खा रहे हैं जी, वो खाते होंगे क्या पता, लेकिन हम तो तंग आ गए ना, हम तो मर रहे हैं। हम तो खुदा की कसम हमें अगर इस वक्त जितनी महंगाई है, अगर आटा हमें 500 रुपये में 1200 रुपये मिलता था, अब वो बोरी 3500 में 3000 में चली गई है। यार खाएंगे क्या हम भाईजान बाजी?
आप लोगों ने जानी है, यहाँ पर एक मोहतरम मेरे साथ मौजूद थे। इससे पहले भी एक मैंने अंकल से बात किया, मतलब उन लोगों ने अपने जज्बात को इतना ज़्यादा काबू किया हुआ था। आज वो बोल ही उठे हैं कि यार हम लोगों के साथ किया क्या जा रहा है। 13 साल उन्होंने बताया कि हम लोगों ने क़यामत के दिन गुजारे हैं, क़यामत के दिन गुजारे हैं। और आज अगर हम देखें तो आज भी क्या रिलीफ मिल रहा है। मुतनाज़ इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें सब्सिडी नहीं दी जा रही, आटा नहीं दिया जा रहा, और उसके अलावा दीगर जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको भी पाकिस्तान के अंदर भेजा जा रहा है और उस पर भी हमसे टैक्स लिया जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कुदरती गैस हो गई, वो भी यहाँ पर मुहैया नहीं की जा रही। तो हम देख क्या रहे हैं कश्मीरियों को, हमारा मीडिया, हमारे हुक्मरान कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कैसे बनेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? आज की जदीद दुनिया में अगर देखा जाए तो इकनॉमिक वार ही चल रही है। तमाम ममालिक जो खुशहाल हो चुके हैं उनके पीछे राज भी यही है, उन्होंने अपने दरवाजे और बॉर्डर खोले हैं। तो इसी बात को लेकर हम आगे चलते हैं। जिस तरह से बाकी दुनिया या अरब ममालिक हो गए, उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं। उनके साथ सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं। तमाम के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुक इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं, उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। और हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए, हमने ठेका उठाया हुआ है सारे पूरे मुस्लिम कंट्रीज। हाँ, पूरी उम्मत का ठेका हमने लिया हुआ है और हमारे पास इवन है भी कुछ नहीं। हम ठेकेदार हैं, किसके ठेकेदार की झोली आपने खा ली है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह से बात देखें, हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि इंडिया अब वर्ल्ड 5th इकोनॉमिक टॉप है और ये तस्लीम कर लेनी चाहिए। हमारा फायदा भी नहीं करेगा वो बेवकूफ़ी है। दुनिया इंडिया को प्रायोरिटीज में रख रही है, तो हमें भी कबूल करना होगा। हमारा हमसाया है, हमें उससे बेनिफिट लेने चाहिए। फिर हमारी आवाम का फायदा है इसमें, आवाम का फायदा भी इसी में है। अगर वहाँ से जो वीट आती है पाकिस्तान, वहाँ से सब्जियाँ आती हैं पाकिस्तान, ये 30 मिनट का बॉर्डर है, उधर से आती हैं। तो जो चीज़ यहाँ पे प्याज 300 का मिल रहा है वो 30 रुपये का मिले, जो टमाटर है वो 10, 15, 20, 30 यहाँ की वहाँ की सब्जी है, और यहाँ पे 300, 400, 500 बजाय हमें डबल ट्रिपल टैक्सेस देने की, हमें इंडिया का बॉर्डर खोल देना चाहिए, उसके साथ ट्रेड करना चाहिए। इसमें हमारा ही फायदा है, आवाम का फायदा है। देखें, अगर देखा जाए, हम आवाज़ आवाम की बने हुए हैं। तमाम हमसायों में अगर देखा जाए हालात हमारे ही बुरे हैं, तो हमें ही लोगों के साथ ताल्लुक बनाने होंगे, ना कि हमें रिवायती तरीक़ाकार को, रिवायती बातों को और खाम खा की बातों को जो हमसे ब्लंडर हुए हैं उन्हें लेकर आगे बढ़ना है, बल्कि हम उनको स्किप करें, मुल्क और आवाम का सोचे आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। जैसे आप मुझे ये बताएं कि तालिबान और इंडिया के अगर रिलेशंस बेहतर हैं, तो कैसे बेहतर है? इंडिया उनको जो भेज रहा है और तालिबान जो उनका शुक्रिया बोल रहा है। सर, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उधर पॉलिटिक्स नहीं है उन दो कंट्रीज़ के अंदर। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स जो चल रही है, जस्ट वो खाना जंगी होती है। मईशत के ऊपर इनके सवालात उठ रहे होते हैं, कभी क्या उठ रहा होता है, कभी मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बात करके वोट बैंक उठा लेते हैं, कभी पाकिस्तानी PDM जमात हो गई या PTI हो गई, ये इस तरह का कोई फेस पैदा कर देती है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम करके। तो ये हाँ, इस तरह इनका। और बाकी रहेगी बात अफगानिस्तान की और इंडिया की, तो उनके बीच इस तरह का कुछ भी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। मुझे लगता है हमसे ज़्यादा जो अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो ठेका हमने क्यों उठाया? अफगानिस्तान इंडिया को क्यों नहीं कहता कि देख तेरे मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म होता है, कश्मीर पर जुल्म होता है? अफगानिस्तान तो कभी नहीं कहता, हम ही कहते रहते हैं, हम ही ये चूरन बेचते रहते हैं। अब आपके सामने है जो अब पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है, अब तक ये नारा लग रहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बना हुआ कश्मीर। विशेष सिचुएशन है पाकिस्तान की। तो इससे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, हो क्या रहा है। आपने खुद जिस तरह फरमाया है आरजू, इसके बाद इमरजेंसी की, मैं समझता हूँ इमरजेंसी का जवाब पैदा हो जाता है। अबसार आलम साहब के अगर दोनों आर्टिकल पढ़े, या तो फिर ये जो लोग इसके जिन्होंने ये किया है, या उनके कोर्ट मार्शल हो, उनको सजा दी जाए, उनके ट्रायल पब्लिक में किए जाए, या तो ये हल है, या फिर इमरजेंसी है, या फिर मार्शल आए, उसके अलावा तो दूसरी चीज कोई नहीं। क्योंकि ये एक पस्तियों की एक डेप्थ है जो उन्होंने अपने आर्टिकल्स में लिख दी। मैं खुद शर्मिंदा हूं उनका आर्टिकल पढ़ के, बल्कि उसके कंटेंट्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ऑन द मीडिया कि जो कुछ उन्होंने लिखा है। मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी को चाहिए कि ये दोनों आर्टिकल जो है उनके जरा तफसील से